नमस्कार, भिवानी अंचल टीवी पर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी ने शहर का किया दौरा, लोगों से की फोन पर सीधी बात। आम आदमी पार्टी ने दिखाई ताकत, केजरीवाल की 5 गारंटियों के बल पर मांगेंगे वोट। 3 अगस्त को भवानीखेड़ा में पहुंचेगी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा। वार्ड नंबर 17 के निवासियों ने पेयजल व बिजली समस्या को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने शहर की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों व सरकारी भवनों में जाकर सफाई, पानी, बिजली, सड़क, जल भराव इत्यादि से संबंधित समस्याओं का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित विभाग अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। डीसी महावीर कौशिक शहर में बरसाती व सीवरेज पानी की निकासी, सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान बीटीएम क्षेत्र में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां शिकायत केंद्र पर कर्मचारियों से बात की और कंप्लेंट रजिस्टर चेक किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में दर्ज शिकायतों से संबंधित व्यक्तियों से बात की और उनकी शिकायतों के बारे में जाना। डीसी कौशिक ने नया बाजार निवासी संजय से उनकी शिकायत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत दूर नहीं की गई है। इसी प्रकार डीसी ने हनुमान ढानी निवासी जयदीप से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत दूर कर दी गई है। डीसी ने बिजली निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत को तुरंत प्रभाव से दूर न करने वालों और फ़ोन नहीं सुनने वाले लाइनमैन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं डीसी ने चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में दाखिल शहर निवासी सुमन, देवसर निवासी ओमपाल व अन्य मरीजों से बातचीत की और यहां पर दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। शहर में निरीक्षण के दौरान कोर्ट परिसर के सामने और सब्जी मंडी के पास स्थित पंप हाउस का जायजा लिया। डीसी ने बड़ चौक मिनी बाईपास पर, सर्कुलर रोड, सामान्य अस्पताल के पीछे कृष्णा कॉलोनी मोड़ पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन आने वाले नालों की सफाई दुरुस्त रखी जाए। जिला भिवानी में बतौर उपायुक्त कार्य ग्रहण किया था। उसके बाद शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए आज मैंने जो शहर का दौरा किया है। जैसे फायर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज हैं और बारिश के मौसम को देखते हुए जो पब्लिक हेल्थ का सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम है उन सब की जानकारी ली है और जहाँ जहाँ कमियाँ आई हैं वो दिखाई दी हैं, वो संबंधित अधिकारियों को हिदायतें दी हैं। इसके अलावा शहर में जो सफाई व्यवस्था है उसका भी जायजा लिया है। कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिए हैं तो वो ईओ साहब को और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं एसआई साहब, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो उनको साफ करवाएं और भविष्य में भी अपना स्टाफ है जो गाड़ियाँ वगैरह वो दुरुस्त रखें। और देखने के लिए विशेष तौर पे मैंने जो संडे का दिन इसलिए चूज़ किया है, ये देखने के लिए कि इमरजेंसी सर्विसेज, खासतौर पे इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉपर देखभाल होती है, उनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है। तो जैसे पेशेंट से बात करने के बाद सब ने संतोष व्यक्त किया है कि जैसे ही हम आए डॉक्टर ने हमें देखा है। हाँ, शहर के अंदर ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि पीने के पानी की दिक्कत है, तो उसके लिए मैंने अभी एससी पब्लिक हेल्थ को और एससी इरिगेशन को बुलाया है और इसका भी कैसे निपटान हो उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। आज हमारे आदरणीय उपायुक्त जी श्री महावीर कौशिक जी यहाँ पधारे हैं। उन्होंने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उस पर हम अमल करेंगे। उन्होंने काफ़ी डिटेल से मरीजों की जानकारी ली है, मरीजों से बातें भी की हैं। सभी हमारे कार्य से संतोषजनक उन्होंने जवाब सुना है और उनको अच्छा लगा है। हमें भी प्रोत्साहित करके गए हैं कि हम अच्छा काम करते रहें और जो भी कमियां होगी उसको हम सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा वासियों को मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार,
महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता व बेहतरीन स्कूल व्यवस्था और अच्छे अस्पताल उपलब्ध करवाए जाएंगे। भिवानी की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा व प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस का एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। उन्होंने जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने हरियाणा को SYL का पानी देने के लिए भी कहा और भाजपा पर इस विषय को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। भिवानी अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार में मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता अमन अरोड़ा तथा हरियाणा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा प्रदेश में 45 जनसभाएं कर रही है तथा जनता को अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई 5 गारंटियों के बारे में बता रही है। यदि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हर घर में मुफ्त बिजली दी जाएगी और बिजली की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हर परिवार का सालाना 45 से 50 हज़ार बचेगा। स्वास्थ्य बेहतर करने को लेकर मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण, दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार तथा 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल जनता को बरगलाकर उनके वोट ले लेते हैं, परंतु विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करते। ऐसे में हरियाणा की जनता को चाहिए कि वे आम आदमी पार्टी को अवसर दें ताकि हरियाणा का विकास देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर किया जा सके। बदलाव सिर्फ पार्टी बदलने से काम नहीं चलेगा, बदलाव सिस्टम में होना चाहिए कि आप पार्टी बदल के सत्ता बदल देते हो लेकिन काम आपके फिर भी नहीं होते। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप ही लोगों के काम होंगे, क्योंकि वो आम आदमी की सरकार होगी। इसलिए साथियों, आपके बीच में ये निवेदन लेकर के आज यहां पर पहुंचे कि हर पार्टी को आपने मौका दिया, हर नेता को आपने मौका दिया। एक पार्टी तो ऐसी है जिसने आम लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जो आपके ऊपर अत्याचार करती रहती है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाम पे अत्याचार करते हो, चाहे प्रॉपर्टी ID के नाम पे अत्याचार करते हो, चाहे बिजली पानी के संकट से अत्याचार करते हो, चाहे किसानों को सड़क पे बिठा करके अत्याचार करते हो या युवाओं को बेरोजगार रख के अत्याचार करते हो। एक पार्टी ऐसी है जो आप लोगों पर हर रोज अत्याचार करती है और दूसरी पार्टी ऐसी है। देखिए, कुछ रुझान ऐसे होंगे, कुछ व्यवस्था ऐसी होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। आपको पता ही है कि जिस तरीके के साथ केंद्र की सरकार गवर्नेंस करने नहीं दे रही दिल्ली में, पंजाब में, और पार्टी की भी व्यवस्था थी, अरविंद जी के ऊपर भी जो गलत और झूठे केस डाले हुए हैं उसकी भी पारिवारिक भी और पार्टी की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं सुनीता जी की होगी जिसकी वजह से नहीं आ पाए। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं भिवानी को कि जैसे ही अरविंद जी जेल से बाहर आते हैं, सुनीता जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ पे आएंगे। केजरीवाल जी का ये देखो, कार तो लोगों ने चलाना होता है। लोगों को हर घर को आज क्या चाहिए? आपका घर हो, मेरा घर हो, इनका भाई साहब का घर हो, क्या चाहिए? बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिल जाए, हर घर को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, हर घर के ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ा हुआ है वो सरकार थोड़ा सा बोझ को साझा कर ले, शेयर कर ले, वो बोझ उठा ले। उसके लिए जो 1000 रुपया माताओं बहनों को वो मिलने की बात की है हमने। हर घर को मुफ्त बिजली मिले, अच्छी अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई मिले, भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो शासन मिले। यही चीजें आम आदमी को चाहिए और इन्हीं को लेके आम आदमी पार्टी दिल्ली में चली थी, वहां भी लोगों ने सत्ता सौंपी, वहां भी सेवा का मौका दिया, पंजाब में भी दिया, और मैं समझता हूं कि हरियाणा में भी आज हरियाणा इतना साल बाद भी इन्हीं बेसिक इश्यूज के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए आज तरस रहा है। कुछ परिवार हैं जो तरक्कियां कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है, बाकी आम परिवार तो गरीबी की और गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन सी SYL की बात करते हैं। देखिए, आप ना मेरी बात समझिए, आप मीडिया वाले मेरे साथी जो हैं बहुत सुलझे हुए हैं। आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा बहुत अच्छा संगठन है, हरियाणा में बहुत अच्छा संगठन आम आदमी पार्टी ने बना रखा है। आम आदमी पार्टी आज देखिए हर विधानसभा में एक दिन में 2-3 जनसभाएं कर रही है और सारी जनसभाएं
बहुत शानदार हो रही हैं, तो हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि हम जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहेगा वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से लिए पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। आगे पार्टी का काम है, जिसको भी आशीर्वाद देगा पार्टी, उसके साथ हम हैं। और अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं भी तन मन धन जी जान से पार्टी के लिए सीट निकालने का काम करूंगी। बिल्कुल, मैंने चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से। तो देखिए, मैं सिर्फ 2200 वोटों से हारी, उसका आज भी लोगों को भी दुख है और मुझे भी दुख है। लेकिन जो ये 22,000 वोट मेरे जो आए। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल के दौरान प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया, यह कहना है पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी का। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में लूटपाट और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने बताया कि दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा 3 अगस्त को बवानीखेड़ा में पहुंचेगी, जिसमें हलके के हजारों लोग भाग लेंगे। 3 अगस्त को सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पहुंचने वाली हरियाणा मांगे हिसाब की पदयात्रा को लेकर समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने कहा कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। उन्हीं के प्रयासों से भिवानी को मेडिकल कॉलेज मिला था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 3 टुकड़े कर दिए। भाजपा की उक्त नीति की वजह से डॉक्टर व मरीज अच्छे खासे परेशान होंगे। उन्होंने कहा कि बवानीखेड़ा क्षेत्र ही नहीं, भिवानी जिले के साथ भाजपा ने धोखा किया है। युवा वर्ग नौकरियों को तरस रहा है, न तो नहरों में पानी और न ही जल घरों में पीने का पानी पहुंच पाया है। बिजली के अघोषित कटों ने आम जन का जीना दूभर कर दिया है। फौजी ने कहा कि उन्होंने गांव खरक व आसपास के युवाओं को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए ITI पास करवाई थी। कांग्रेस सरकार ने सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा सरकार ने खरक में बनने वाली ITI को रद्द कर दिया। इसके अलावा कई पास करवाई गई योजनाओं को रद्द करके जनता का अहित किया। कि आपने जब भी देश में कोई ऐसी स्थिति जो कोई या सरकार संविधान तोड़ने की बात करती है या देश के अंदर जो प्रगति के रास्ते रोकने की बात करती है, मीडिया के हमारे साथी सभी उसको अच्छी तरीके से उठाते हैं और प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया। मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद करते हुए आज जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है कि जो हमारे विपक्ष कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्ष है देश के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछले 10 साल के अंदर हमारे अध्यक्ष उदय भान जी और राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार हम कार्यकर्ताओं ने, हम सब नेताओं ने मिलके इस सरकार की पोल खोलने की कोशिश की। और सच्चाई जो हरियाणा के अंदर जो है कि मैं समझता हूँ कि आज आप सब मिलके इस बीजेपी के कुशासन को हटाने की ज़रूरत है। और आज जो मुख्य जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद हैं रोहतक से और बहुत ही लोकप्रिय नौजवानों के हमदर्द हैं, उन्होंने हिसाब दो जो अभियान चलाया है वो बहुत ही बड़ा सफल अभियान और बहुत बड़ा भारी तादाद में लोगों का, नौजवान साथियों का समर्थन मिल रहा है। उसके तहत 3 तारीख को 3 अगस्त को बवानीखेड़ा के अंदर 3:30 बजे हमारे मुख्य बाजार जो है अस्पताल से शुरू होके और लास्ट हासी चुंगी तक पैदल लोगों से मिलाप भी करेंगे और बवानीखेड़ा के लोगों को के जागरूक करने के लिए और इस सरकार की पोल खोलने के लिए जो कुशासन है, हिसाब दो, हम हिसाब लेंगे इस सरकार से। और ये सरकार जो है आज बौखलाई हुई है, मुख्यमंत्री जी, इनके नेता बीजेपी के हिसाब लेने में विपक्ष का काम है, हरियाणा की जनता का काम है। हरियाणा के प्रजातंत्र के अंदर कोई भी सरकार हो, विपक्ष के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग, सरकार जो विपक्ष में है उसका हिसाब लेना हमारा फर्ज भी है और हमारा दायित्व बनता है। तो इस सरकार ने 10 साल में क्या क्या काम किया, उसके तहत दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आएंगे। और मैं बवानीखेड़ा से मैं समझता हूँ आज हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, बहुत बड़ी भारी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और उस यात्रा का स्वागत करेंगे।
लेकिन हालात बड़े नाजुक इमरजेंसी जैसे हालत बने हुए हैं, आघात इमरजेंसी है, क्योंकि आज बरसात का टाइम है, एक तरफ बाढ़ में लोग डूब रहे हैं। हमारा हरियाणा के अंदर पीने का पानी नहीं है, नदियां खाली पड़ी हैं, किसान तबाह हो गया। आज देखिए गुंडागर्दी कितनी चरम सीमा पे है। कल हांसी के अंदर सरियाम करीब 3 महीने से परेशान वार्ड नंबर 17 के लोगों ने बिजली और पेयजल समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे संबंधित विभाग अधिकारियों के पास कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी पेयजल व बिजली की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक घनश्याम सर्राफ को एक ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 17 निवासी पवन गौतम ने बताया कि वार्ड नंबर 17 में पिछले 2-3 महीनों से बिजली व पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है। पानी एक हफ्ते में 1 या 2 बार ही आता है। वहीं बिजली के एक दिन में 10-10 कट लग जाते हैं। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वार्ड नंबर 17 के पार्षद सुभाष नवर ने बताया कि बिजली व पेयजल समस्या को लेकर नगर वासियों के साथ विधायक घनश्याम सर्राफ को ज्ञापन दिया गया है। विधायक ने समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। विधायक सर्राफ ने बताया कि वार्ड नंबर 17 निवासी अपने पार्षद के साथ अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आए, जिनका समाधान 3 से 4 दिनों में करवा दिया जाएगा। 17 निवासी लोगों ने यहाँ पे आके समस्याओं के बारे में अवगत कराया। ये समस्या 3 से 4 दिन के अंदर हल कर दी जाए। ये सब जो भी पार्षद भी आए हैं, 7 दो उस एरिया का पार्षद है हमारा 17 नंबर वार्ड से सुभाष, और संदीप जी हमारे 4 नंबर वार्ड से। मैं वार्ड नंबर 17 से सुभाष तोरू नगर पार्षद। तो इसमें आज जो बाबा शंकर गिरी कॉलोनी हलवास गेट पर स्थित है, इसमें काफी दिन से पानी की समस्या है और कुछ बिजली की समस्या है, इससे जूझ रहे हैं। तो हमने काफी बार अधिकारियों से भी प्रयास किए हैं अपने स्तर पर सुलझाने के लिए। कॉलोनी वासियों ने भी काफी कंप्लेंटें दी हैं, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा था। कुछ समय के लिए समाधान हो रहा था। तो आज हम स्थायी समाधान के लिए माननीय विधायक जी के पास आए थे, और माननीय विधायक जी ने बिजली बोर्ड में एसडीओ और एक्शन को भी बोला है कि यहाँ पर तुरंत प्रभाव से नया एक ट्रांसफार्मर रखा जाए। और दूसरा, कल पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है और उनसे बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मोटर है, 2 मोटरों से पानी चलता है, इसमें एक मोटर जलती रहती है, कभी बिजली चली जाती है, कभी पानी आता है। गिरी कॉलोनी के वासी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। इसका रीजन ये था कि हमें पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे हम। तो उसको दूर कराने के लिए एमसी साहब के साथ लेके आज एमएलए साहब से मिले हैं, और हमने अपनी समस्याओं के बारे में लिख के आज एमएलए साहब को दिया है, और एमएलए साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब एक खबर चलते चलते सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर चल रही है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली विधायक किरण चौधरी को भाजपा राज्यसभा में भेजेगी। किरण समर्थकों ने उनको बधाई भी दे दी है। राजनीति में एक माहौल बना दिया गया। किरण चौधरी को राज्यसभा में जाने की सूचना अधिकृत न होकर सूत्रों ने दी है, लेकिन अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है कि हरियाणा की राजनीति में सुपर सीएम कहे जाने वाले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही कह दिया है कि उनकी इच्छा पार्टी संगठन में काम करने की है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी और अति विश्वसनीय मनीष ग्रोवर का एकाएक चुनाव न लड़ने का ऐलान करने को चर्चाकार राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री खट्टर चहेते ग्रोवर का चुनावी समय में चुनाव न लड़ने का ऐलान करने को साधारण भाव से नहीं देखा जा सकता। ग्रोवर की दिल्ली दरबार में भी बड़ी पहुंच है, तो विधानसभा का टिकट मिलने में तो कोई अड़चन ही नहीं है। वे चाहे तो अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, पर उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या मनीष ग्रोवर को राज्यसभा में भेजा जा सकता है? राजनीति में इस संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी ग्रोवर राज्यसभा में जाने की सभी राजनीतिक योग्यता पूरी करते हैं। जो मंत्री तत्कालीन सीएम के पास नहीं पहुंच पाते थे, वे अपना काम मनीष ग्रोवर से करवाते थे। आज भी उनके फोन का करंट कम नहीं हुआ है। सीएम चाहे नायब सैनिक है, पर अभी भी नौकरशाही पर खट्टर का ही दबदबा है। राजनीति में तो चर्चाकार पूरी संभावना जता रहे हैं कि किरण चौधरी के बजाय मनीष ग्रोवर को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। वैसे भी कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के मुद्दे को उलझा कर रख दिया है।
और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिका खारिज करने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी ने शहर का किया दौरा, लोगों से की फोन पर सीधी बात। आम आदमी पार्टी ने दिखाई ताकत, केजरीवाल की 5 गारंटियों के बल पर मांगेंगे वोट। 3 अगस्त को भवानीखेड़ा में पहुंचेगी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा। वार्ड नंबर 17 के निवासियों ने पेयजल व बिजली समस्या को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।